आप उठ गई? जी आंटी सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ, जाहिर है घर पे लेट सो के जागने की आदत होगी ना तुम्हें। नहीं नहीं आंटी, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। एक्चुअली मुझे सुबह 7:30 ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए वो रात को लेट सोई थी, तो इसलिए लेट आँख खुली। हाँ, आज भी देर हो गई। अच्छा खैर, वासे कहाँ है? जी वो बस चेंज करके आ रहे हैं। मेड किचन में ही है? नहीं नहीं, वो तो अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गई है। बेचारी ने बड़ी देर तुम लोगों का इंतजार किया, लेकिन तुम लोगों की तो नींदें ही पूरी नहीं हो रही थी, है ना? कब तक इंतजार करती, बेचारी चली गई अपने बच्चे को लेके। कोई बात नहीं, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी। हाँ जाहिर है, अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन बेटा कहाँ जा रही हो? अब मैं हूं ना, मैं जाके नाश्ता बना के लाती हूँ ना तुम लोगों के लिए। मैं नई नवेली दुल्हन को किचन में नहीं जाने दूंगी 2-4 महीने तक। अरे मम्मी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आलिया है ना, वो कर लेगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप भी हमारे साथ बैठकर चाय पिए। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे? लोग क्या कहेंगे कि नौशीन ने अपनी नई नवेली बहू को आते ही किचन में लगा दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तुम लोग जाओ, जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ तुम लोगों का। देख लो आलिया, हमसे ज्यादा तो मम्मी तुमसे प्यार करने लगी है, वरना इतने नखरे तो उन्होंने कभी किसी के नहीं उठाए। थैंक यू आंटी। यू आर वेलकम। माँ हूँ तुम दोनों की। हाँ चलो आलिया। ये कोई जगह है खेलने की? जाओ कमरे में खेलो। आयरा, जाओ बेटा अपने कमरे में खेल। वो गई है तो तुम आके सर पे बैठ गई। असफर, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मेरा यकीन करे, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। तुम्हारा तो कभी कोई मतलब होता ही नहीं है। मतलबी तो मैं हूं जो तुम्हारे बाप का पैसा लेके खा गया। मतलबी हूं, झूठा हूं, बल्कि तुम्हारे खानदान का वाहिद गरीब दामाद हूं मैं, है ना? ये तुम्हारे घर वाले तुम्हारी किसी अमीर आदमी से शादी तो नहीं करवाना चाहते? सच सच बता दो। असफर, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करें? क्या उलफुल बोले जा रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी, प्यार करती हूँ आपसे। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस बस रहने दो, सब पता है मुझे। और जब से वो पास से आया ना, तब से तुम्हारे घर वालों को मुझ में सिर्फ कांटे ही दिखाई देते। असफर, मेरा यकीन करे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ सब दूर हो चुकी हैं मेरी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। चाय दे दी है ना, अब जाओ। वो अम्मा बाबा ने परसों खाने पे बुलाया है। आलिया के ससुराल वाले भी आ रहे हैं। तो तुम्हारे घर वालों ने बुलाया है ना, तुम अपनी बेटी को लो और जाओ। बल्कि एक काम करो, वहां जाके कुछ दिन रह लो, मुझे भी सुकून मिलेगा। असफर प्लीज चले ना, सब पूछेंगे आपका। आप कहें तो बाबा से कॉल करवाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। तुम उन्हें फोन करके शिकायतें लगाओगी, वो बाद में 4 बातें मुझे सुनाएंगे। हालांकि शादी में सबसे आगे मैं ही था, उसके बावजूद।
तो फिर चले ना। अच्छा बाबा, मैं चला जाऊंगा। अब तुम जाओ, अपना काम वाम कर लो खुदा के लिए। सॉरी, वो कॉल आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हयात तुम लोगों का ही पूछ रहे थे। तो देख लें, आप लोगों ने नाम लिया और हम हाजिर हो गए। हाँ भाई, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं यार। हाँ भाई, क्योंकि उसकी एक वजह है। एक्चुअली मुझे आप सबको बताना था कि हमारा वीजा आ गया है। हाँ, नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं बाकू एंड दुबई। भाभी अब बहुत एंजॉय कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लीजिएगा। और मैं आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, सही है? सही, व्हाट्सएप पे अपनी शॉपिंग लिस्ट सेंड कर दूंगी आपको। हनीमून पे जा रहे हैं, तुम्हारी शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो। वैसे वीजा भी आ गया और तुम लोगों ने बताया भी नहीं। बताया नहीं, तभी तो लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई नजर लगाने वाली औरत हूँ हैं? मैं क्या कोई साजिशें करूंगी कि ये लोग हनीमून पे ना जा सके? अकराम, बुरी बात है ना, जो मुंह में आता है कह देते। बेटा आप छोटे बड़े का लिहाज करते हैं, उस तरह से गुफ्तगू करते हैं। खैर, मुबारक हो तुम लोगों को बहुत बहुत। अच्छी तरह से घूमना फिरना, एंजॉय करना। देखो यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, बाद में तो जिंदगी फुर्सत ही कहाँ लेने देती है। और एक बात कहनी थी कि एक ही छत तले रहते हुए अपने मामलात को इतनी खामोशी से निपटा लेना और किसी को हवा भी ना लगने देना, बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कल ही आलिया से पूछा था कि तुम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो, तो इसने जवाब ही नहीं दिया मुझे कुछ। चलो कोई बात नहीं। क्या नहीं मम्मी, आलिया को खुद नहीं पता था, मैंने भी अभी सुबह ही इसे सरप्राइज दिया है। मैंने सोचा कि एक मर्तबा वीजा लग जाए फिर सबको बता दूंगा। चलो तुम कहते हो तो मान लेते। सर ये बताओ फ्लाइट कब की है? बाबा नेक्स्ट वीक की है। एक मिनट, मेरी कॉल है। हेलो। शायद मम्मी को मेरा यूं अचानक इस तरह अनाउंस करना अच्छा नहीं लगा। जानते हो ना, तुम्हें लेके ज्यादा ही सोचती है और सबको पता है एक आध दिन लगेगा फिर ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जबान की थोड़ी तेज है मगर दिल की बहुत अच्छी है। झूठ, जिसका दिल अच्छा होता है उसकी जुबान खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। आलिया के बगैर ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ठीक कह रही हो। सोचो, अगर फिजा चली गई तो फिर क्या होगा? यही सोचकर परेशान। काश अल्लाह में एक बेटा दे देता, घर में बहू आती, पोता पोती होते, मेरे घर में फिर रौनक लग जाती। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। सोचो, अगर हमारा बेटा असफर जैसा निकला था तो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। एक बात करना चाह रही थी आपसे, करना तो नहीं चाह रही हूँ।
लेकिन क्या करूं कि ये बगैर गुजारा भी नहीं है। सोया शादी में परेशान थी, उदास उदास लग रही थी मुझे। उसकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है और वो है उसका शौहर। उसी ने मेरी बेटी की जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह उसको हदायत दे, यही कह सकते हैं। आमीन। आलिया की बताओ, उसकी कोई खैर खबर लेती रहती हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। रोज उससे बात होती है मेरी। माशाल्लाह से वासी के साथ बहुत खुश है। रोज रात को बाहर निकल जाते हैं। हाँ यही तो दिन है उन दोनों के घूमने के। बाद में फिर ऑफिस में बिजी हो जाएंगे वो दोनों। सही कह रहे हैं। अच्छा वो मुझे आपको बताना था, फिजा के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ कर देते हैं, जब तक शादी करेंगे तब तक उसकी हाउस जॉब भी खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा ख्याल है। मैं तो चाहती थी आलिया की शादी फराज से हो जाए, बहुत पसंद था फराज मुझे। अब इस गुस्से को भूल जाओ। प्रोफेसर साहब की कॉल आई थी, बता रहे थे वो आजकल सिंगापुर में है। खैर अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आलिया माशाल्लाह से वासी के साथ बहुत खुश है। अरे हाँ भाई, कल आलिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, कोशिश करना कोई कसर बाकी ना रहे। वैसे भी आलिया की सास कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मुश्किल है लेकिन अल्लाह करे।